Hello students, myself Abhishek Yadav, Faculty of Physics from SAS Education Plaza, ETA। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं 10th CBSE फिजिक्स सेक्शन में। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन मिलेंगे। फिजिक्स सेक्शन में आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है लाइट, है ना बच्चे। लाइट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोगों की डिमांड थी, काफी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमें आप लाइट के बारे में पढ़ाइए, मतलब एटलीस्ट फिजिक्स के वीडियोस तो आप डाल ही दीजिए। तो मैं फिजिक्स की शुरुआत कर रहा हूं बच्चे, लाइट। हम इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, उसके कुछ फिनोमेनास पढ़ेंगे। क्या क्या फिनोमेनास पढ़ने वाले हैं? वैसे तो लाइट के बहुत सारे फिनोमेनास होते हैं। इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे सिर्फ 2 फिनोमेनास की डीलिंग करेंगे। वन ऑफ देम इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम इस चैप्टर में बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली चीज तो व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होता है, फिर इसके फिनोमेना आएंगे, रिफ्लेक्शन आएगा, दूसरा क्या आएगा बच्चे, रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक है बच्चे, तो व्हाट इज लाइट? सबसे पहली बात है, सर आपने लाइट डाल दिया, ये लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? अरे बहुत आसान है। जैसे आपने नाइन्थ में लास्ट चैप्टर आपने साउंड पढ़ा था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी था। इन सिमिलर मैनर लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है बच्चे? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी की फॉर्म ही तो है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म है, जैसे साउंड होता है, लाइट होता है, हीट होता है, वैसे लाइट भी क्या है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स, हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? सेंसेशन ऑफ साइट, विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, जिसकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, वही तो लाइट है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ साइट। एक और चीज बच्चे, इट प्रोपेगेट्स, एक जगह से दूसरी जगह ये प्रोपेगेट करती है। किसकी फॉर्म में प्रोपेगेट करती है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बच्चे हम डिस्कशन लास्ट चैप्टर साउंड के बारे में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर से मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, तो वो एक खास तरीके की वेव्स को फॉर्म करते हैं। उन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे? नहीं समझ आया तो कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, उनके बारे में हम 12th में डिटेल में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अभी इतना मान लीजिए कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बच्चे होते हैं दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। इनके पास खासियत ये है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, फॉर प्रोपेगेशन। एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। साउंड वेव्स को होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तभी तो लाइट सन से अर्थ तक पहुंच पा रही है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जैसे ही हम पहुंचेंगे वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, इट्स अ फ्री स्पेस, इट्स अ वैक्यूम। और वैक्यूम में जो चीज चल के आ रही है वो लाइट ही तो है बच्चे। और लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे कैन इवन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियलिस्टिक मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चे ना? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ साइट, इट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई ना? लाइट चलती है, जो चीज चलती है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो बच्चे जो चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उसकी अपनी एक स्पीड भी होगी, उसकी अपनी एक वेलोसिटी भी होगी। तो लाइट की भी अपनी एक वेलोसिटी है बच्चे। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है मेरे बच्चे? वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पर डिपेंड करती है। हम इसे रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे आगे। अभी तो मैं ये लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या हम बोले वैक्यूम
उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट मेरे बच्चे होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर या वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम। अर्थ के एटमॉस्फेयर की बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा? फ्री स्पेस मिलेगा, और उस फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वैक्यूम बोलते हैं। हाँ, एयर को भी हम कुछ हद तक वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं। फिजिक्स में एयर और वैक्यूम दोनों को सिमिलर ट्रीट किया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चे? सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, सर ये क्या लिखा हुआ? एक्सपोनेंट्स की टर्म में है, ये आपकी सेंसिबल लैंग्वेज में नहीं है। चलो एक बार आपको समझाते हैं कितनी होती है। आप क्वेश्चन समझेंगे लाइट कितनी तेज चलती है? लाइट से तेज कोई नहीं चलता। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लाइट से तेज और कोई नहीं चल सकता। कैसे बच्चे? देखो 3 है, 10⁸ का मतलब हम 8 जीरोस लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दिए बच्चे, 8 जीरो लगा दिए मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? जरा हम इसको ऐसे चेंज करें, मीटर भी इतने सारे मीटर, कितने मीटर हो जाएंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, आगे बढ़ते जाओ, कितनी बड़ी नंबर। हम क्या करें बच्चे? हम इसको किलोमीटर में चेंज कर दें, और जैसे ही किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बेटा हम क्या कर दें? हम 3 जीरोस को कैंसिल कर दें। 3 जीरो क्या कर दें बच्चे? कैंसिल कर दें। अब कितना आया? 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? जरा इसे रीड करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या अब ये बात आपको समझ में आ रही है? एक सेकंड में लाइट कितना चल जाती है? 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। कितना चल जाती है बेटा? 3 लाख किलोमीटर। समझ लो, इंडिया का एक्सपेंशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो लगभग है वो अप्रोक्स 3200 किलोमीटर्स है। अप्रोक्स में 3200 किलोमीटर्स है। उसका 100 टाइम्स कर दो, तब आपको मिलेगा 3 लाख किलोमीटर। क्या मिलेगा बच्चे? 3 लाख किलोमीटर। इतना तो दूर लाइट एक सेकंड में चल जाती है। आप अंदाजा लगा लीजिए, लाइट से तेज कोई नहीं चलता। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं लाइट कितनी तेज चल रही है? लाइट की अपनी एक स्पीड है। आपको सबको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और इसको हम एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं, बच्चे। उसे हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सी बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? स्पीड ऑफ लाइट। एक और चीज बच्चे, लाइट की एक और खासियत होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे चलती है मेरे बच्चे? वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है मेरे बच्चे? स्ट्रेट लाइन में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कभी भी ऐसे नहीं है कि ऐसे यूं ऐसे चली गई, ऐसे नहीं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वो रिफ्लेक्शन में पार्ट करेगी, जाएगी सीधे। अगर जाने के लिए रास्ता नहीं होगी तो टकराएगी, टकराने के बाद भी सीधे चलेगी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और इस चीज को मेरे बच्चे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, it simply means light always travels in straight line। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चे? देखो लाइट क्या था? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which provides a sensation of sight। It propagates in the form of electromagnetic waves। Electromagnetic waves, such type of waves which are produced by the periodic oscillation of electric and magnetic field। इसके बारे में डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। They don't require any medium for propagation। Electromagnetic waves don't require any medium for propagation। मैकेनिकल वेव्स को जरूरत पड़ती है। साउंड वेव जो थी वो मैकेनिकल वेव का एक टाइप था, उसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी बताए थे। ठीक है बच्चे। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब कोई चीज चल रही है उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने उसे सेंसिबल लैंग्वेज में अगर समझा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो रही है ना? एक और खास बात लाइट की बच्चे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट के नेचर होता है
दो नेचर होते हैं बच्चे लाइट के। अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है मेरे बच्चे, ये बिलोंग करता है रे ऑप्टिक्स को। किसको बिलोंग करता है मेरे बच्चे? ये बिलोंग कर रहा है रे ऑप्टिक्स। सर ये दो नए शब्द और आपने क्या बता दिए, एक रे बता दिया, एक ऑप्टिक्स बता दिया। तो रे के बारे में तो सब पढ़ के आए हो, रे के बारे में क्लास 6 और 7 में तुम सब पढ़ के आए हो। मैथमेटिक्स में 3 टर्म आपने पढ़े थे। क्या पढ़ा था मेरे बच्चे? एक आपने पढ़ा था लाइन। क्या पढ़ा मेरे बच्चे? लाइन, जो इन्फानाइटली लॉन्ग होती है, दोनों तरफ उसके एरो लगाते हैं। एक पढ़ा मेरे बच्चे लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ा मेरे बच्चे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दोनों एंड पॉइंट्स के बारे में हमें पता है, वो लाइन सेगमेंट। लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स के बारे में हमें नहीं पता है। एक और मेरे बच्चे आता है, वो क्या आता है? वो आता है रे। क्या आता है मेरे बच्चे? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, वो कहां तक जाएगी इसके बारे में हमें नहीं पता है। रे का हमने क्या बताया? उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, वो कहां तक जाएगी इसके बारे में हमें नहीं पता है। लाइट रे के फॉर्म में चलती है। किसकी फॉर्म में चलती है बेटा? रे के फॉर्म में चलती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। मान लीजिए सन से लाइट आ रही है, तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि वो सन से स्टार्ट हो रही है, वो कहां तक जाएगी, अर्थ तक पहुंच रही है, मार्स तक पहुंचेगी और भी आगे जाएगी, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे। रे ऑलवेज कैसे चलती है बेटा? स्ट्रेट चलती है। कैसे चलती है बेटा? स्ट्रेट। तो रे वर्ड तो क्लियर हो गया, लाइट एज अ रे। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बच्चे इस वर्ड को जरा ध्यान से देखो, हर वर्ड के पीछे वो लॉजिक होते हैं। ऑप्टिक्स वर्ड आपने बच्चे कहां सुना? आपने एक चीज सुनी होगी, आपने अगर 8th क्लास में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा हो। किसके बारे में पढ़ा हो बेटा? ह्यूमन आई के बारे में। नहीं पढ़ा है तो 10th में नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन आई चैप्टर ही है। ह्यूमन आई है कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई में बच्चे एक नर्व होती है। क्या होती है बच्चे? एक नर्व होती है जो कि रेटिना को किससे कनेक्ट करती है बेटा? जो कि रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करती है। किससे कनेक्ट करती है मेरे बच्चे? ब्रेन से कनेक्ट करती है। यहां ब्रेन है, रेटिना को ब्रेन से जो नर्व कनेक्ट करती है, उस नर्व को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऑप्टिक नर्व। मींस ऑप्टिक वर्ड समथिंग रिलेटेड टू लाइट। जो रेटिना से ब्रेन को कनेक्ट करे नर्व, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जो भी चीजें हम देखते हैं वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ठीक है ना? तो ऑप्टिक्स समथिंग रिलेटेड टू मेरे बच्चे लाइट। ऑप्टिक्स बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light. It's a branch of physics which deals with the study of light. उस branch of physics को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और उसमें लाइट को अगर हम एज अ रे पढ़े तो क्या होगी बेटा? रे ऑप्टिक्स हो गई। क्या हो गई बच्चे? रे ऑप्टिक्स। एक और ब्रांच होती है, उसे हम वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। उसमें हम लाइट को एज अ वेव पढ़ते हैं, हमें उसका यहां पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई ना? तो ये जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बेसिकली रे ऑप्टिक्स ब्रांच का है और लाइट के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। हम नेक्स्ट स्लाइड करें। आगे हम बात करने वाले हैं बच्चे, आगे हम किसकी बात करने वाले हैं? आगे हम बात करने वाले हैं, हमने ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किया है। किसके बेसिस पर? क्या वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना? इस पूरी यूनिवर्स में आप देखो दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। या तो वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट, और या तो वो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, दे डोंट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट। क्या हम इस क्राइटेरिया पर सभी ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। तो उनके हमने नाम दे दिए, उनके हमने क्या दे दिए बच्चे? नाम दे दिए। एक ऑब्जेक्ट आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे ल्यूमिनस नाम सुना? ल्यूमिनस की इन्वर्टर बैटरी, सचिन तेंदुलकर जी आते हैं, पाजी आते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, ल्यूमिनस इन्वर्टर एंड बैटरी। ल्यूमिनस वर्ड समथिंग रिलेटेड टू लाइट, समथिंग रिलेटेड टू लाइट। बात समझ में आ गई बच्चे ना? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट विच हैव, जिनके पास देयर ऑन सोर्स ऑफ लाइट, जिनके पास उनका खुद का लाइट का सोर्स होता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मेरे बच्चे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी अवेयर हैं, आप सबने पढ़ा है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। सन जो है मेरे बच्चे, सन जो है, सन वो कैसा ऑब्जेक्ट है? इट्स ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके पास लाइट का खुद का सोर्स है, दैट्स व्हाई सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चे? बल्ब जो है, जो आपके रूम में बल्ब लगा हुआ है या फिर मेरे स्टूडियो में जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, ये सब क्या है बेटा? लाइट के खुद के सोर्स है, ये खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी बच्चे? उन्हें हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? नॉन
luminous objects which don't have their own source of light, उनके पास उनका खुद का लाइट का सोर्स नहीं होता है, which don't have their own source of light। आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, आप जिस चेयर पर बैठे हैं, जिस टेबल पर आपने बुक रखी हुई है, ये सब क्या है? ये लाइट के खुद के सोर्स नहीं होते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आप ये सभी एग्जाम्पल देख सकते हो, जो भी आपके सराउंडिंग में चीजें जिनके पास लाइट का खुद का सोर्स नहीं होता है, दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, बुक हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे? बुक हो गया, चेयर हो गया, है ना, पेन हो गया, ये सब कैसे है बेटा? ब्रिक हो गया, मार्बल हो गया, कंक्रीट वॉल्स हो गई, ये सब क्या है मेरे बच्चे? दे ऑल आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चे? हमने ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किया। ये जो क्लासिफिकेशन किया, ये किसके बेसिस पर किया बेटा? ये किसके बेसिस पर किया बच्चे? प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट। क्या वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बिहाफ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे? अब आगे हम फर्दर ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, और अब हम ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कि लाइट है, लाइट कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो पेनिट्रेट करके आगे चली जाती है, कुछ को पार्सली पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट वर्ड मतलब उसमें जाना, धंसना और बाहर निकलने की कोशिश करना, इसे पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे ना? तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो लाइट पेनिट्रेट करके आगे निकल जाती है, कुछ को पार्सली पेनिट्रेट करके आगे निकलती है, और कुछ को पेनिट्रेट करके आगे नहीं निकल पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोन की टॉर्च जलाई और उस टॉर्च को एक व्हाइट मतलब एक पॉलीथिन के सामने हमने लगा दिया, तो लाइट जो है वो आगे जा रही है। आपने एक ट्रांसपेरेंट मिरर के सामने लगा दिया, सॉरी ग्लास के सामने लगा दिया, तो वो लाइट पास हो रही है। आपने विंडो ग्लास के सामने लगाया तो पास तो हो रही है, लेकिन पार्सली पास हो रही है। लेकिन वही टॉर्च अगर आपने अपनी बुक के सामने लगा दिया तो वो पास नहीं हो रही है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को हम तीन तरीके से बच्चे क्लासिफाई करते हैं, और वो उनके नाम है। पहला नाम आता है मेरे बच्चे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पहला क्या है मेरे बच्चे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स which allows light to pass through them completely, है ना बच्चे? कंप्लीटली, जो पूरी तरह से खुद से लाइट को पास कराना अलाउ करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, उनकी ऑफिस में जो चेयर, जो टेबल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो ग्लास है, वो कैसा ग्लास होता है बेटा? वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे? ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? आप बड़े बड़े आप मॉल्स देखते हैं, उनके फ्रंट पर जो ग्लासेस लगे होते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर जो भी आपने गाउन देखा, कोई आपने कुछ भी आपने सूट देखा, और आपको एकदम से मन आ गया कि अरे यही वाला तो हमें लेकर के चलना है। और मम्मी से भी कहा, मम्मी चलो वही वाला, वही गाउन हमको चाहिए, वही सूट हमको चाहिए, क्योंकि वो तुमने बाहर से देख लिया। कैसे देख लिया? क्योंकि वहां जो ग्लास लगाया गया है बच्चे, वो ग्लास कैसा है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। कैसा ग्लास है मेरे बच्चे? ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ग्लासेस हैं, ग्लास कैसे होते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट। आप मिठाई की शॉप में गए, मिठाई की शॉप, और मिठाई की शॉप में काउंटर है, काउंटर में उन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए हुए हैं, सारी की सारी मिठाइयां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, और तुम्हारा मन सलाइवा आ गया एकदम से, मम्मी हमें यही वाला चाहिए, पापा हमें यही वाली मिठाई चाहिए, चलो ले चलो, खाते हैं चल के, है ना बच्चे? ग्लास, ग्लास क्या एग्जांपल है बेटा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पॉलीथीन भी आती है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होते हैं जिन्हें आप डेकोरेशन के पर्पज में यूज करते हैं, है ना? पॉलीथीन होती है, ट्रांसपेरेंट है। दे अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड वन मेरे बच्चे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ये कंप्लीटली तो पास नहीं करते हैं, दे अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली, है ना? दे अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली। ठीक है ना मेरे बच्चे?
कैसे लाइट को अलाउ करते हैं बेटा? पार्सली अलाउ करते हैं। कैसे अलाउ करते हैं बच्चे? पार्सली। पूरी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे, पार्सली अलाउ करेंगे। कुछ को निकाल देंगे, कुछ को नहीं निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल विंडो ग्लासेस हैं। कैसे हैं मेरे बच्चे? विंडो ग्लास, आपके घर में जो विंडो लगी हुई है उनका जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो कैसा है मेरे बच्चे? वो ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में आता है। वो लाइट को कंप्लीटली पास नहीं करता, वो पार्सली पास करता है। कुछ को जाने देगा और कुछ को रोक लेगा। दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा बच्चे? वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और तीसरी कैटेगरी मेरे बच्चे, तीसरी कैटेगरी उसे हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चे। डोंट अलाउज लाइट, ये तो अलाउ ही नहीं करते भाई, ना तो कंप्लीटली और ना ही पार्सली, अलाउ नहीं करना। डोंट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। ये ऐसे है, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेटा ब्रिक ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा? ब्रिक। आप वॉल ले लीजिए, वॉल है ना बच्चे? ब्रिक्स हैं, बॉल्स हैं, मार्बल है, चेयर है ना? ये सब कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे? ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या यहां तक की बात आप समझे? इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करना सीखा। क्या करना सीखा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करना सीखा। और पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज क्या है बच्चे? वो कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। क्या ऑब्जेक्ट्स का अपना लाइट का सोर्स है? और यदि है तो वो ल्यूमिनस है। अपना लाइट का सोर्स यदि नहीं है तो वो कैसा है मेरे बच्चे? नॉन ल्यूमिनस है। तीसरी बात जो हमने की बच्चे, वो हमने क्या की बच्चे? हमने ऑब्जेक्ट्स का फिर से क्लासिफिकेशन किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ लाइट। किसके बेसिस पर बच्चे? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ लाइट के बेसिस पर। अगर ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास कराना अलाउ करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हैं, कंप्लीटली कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। और पहली बात तो ये है कि कंप्लीटली कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं करा सकता। यदि वो ऐसा करा देता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लाइट उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। 100% ट्रांसपेरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट 100% ट्रांसपेरेंट हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि दिखाई देने के लिए जरूरी ये है कि लाइट उससे टकराए और वापस हमारी आंखों तक आए। वो आने नहीं देगा वापस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी बेटा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्सली। जो पार्सली लाइट को अलाउ करें बच्चे पास कराना, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और तीसरी कैटेगरी बच्चे आती है, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच डोंट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक है, मार्बल है, टेबल है, दे ऑल आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्या इतनी बात बच्चे समझ में आ गई? हमने ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। हमने